चलिए दोस्तों, आज से हम कैप्टन सुब्रमण्यम का CPAST-FGT चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, चैप्टर 1 है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? पहला मिलेगा डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में यदि इफ रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड, तो क्या होने वाला होगा? इफ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 तो क्या होगा? इफ RD इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? तीसरा चीज आपको जो सीखने को मिलेगा, व्हाट इज अलेज, व्हाट इज अलेज पाइप, व्हाट इज साउंडिंग, व्हाट इज साउंडिंग पाइप। और चौथा, इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल है वो सारे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ये आज मैं पूरा डिटेल आपको आज कवर करवाऊंगा। अब देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का सीधा मीनिंग है कोई वस्तु अपने आकार के हिसाब से कितना वजन रखता है। सीधा ये रखना, कोई वस्तु कितना दिख रहा है उसके हिसाब से वजन कितना है। मतलब किसी वस्तु का वजन प्रति आकार, मतलब अपने साइज के हिसाब से। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं वजन को? वेट या मास। वेट या मास। आकार, आकार को क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। अर्थात डेंसिटी जो है वो किसी वस्तु का वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। जो वस्तु दिखने में जितना बड़ा है कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही भारी है, इसके लिए हमको उसको डेंसिटी देखना होता है। अब डेंसिटी हमें देखना क्यों ज़रूरी है और जहाज़ पे हमें क्यों इम्पोर्टेंट है? अब जैसे कोई वस्तु मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। अब इसको हम लोग वजन निकालना है, तो हम ऐसा थोड़े है कि हम उसको क्रेन से उठा के वेट करेंगे, उसमें स्केल लगाएंगे, मेजरमेंट स्केल वेट का, वो उससे हम नापेंगे तब वजन बदलेगा। ये लैब में हम लोग को टेस्ट करके डेंसिटी दे देता है और इसी से हम लोग कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रफली आइडिया तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके एग्जैक्ट निकल जाएगा कितना वजन होगा, जिससे हमको पता चलता है कि ये सामान कहाँ पर रखना है। ये चीफ ऑफिसर का काम होते हैं। चीफ ऑफिसर इसीलिए पहले से जहाज़ पे कार्गो प्लानिंग करते हैं, कौन वस्तु कहाँ पे रखाएगा, कौन, यदि उसका वजन ज़्यादा है तो कोई स्ट्रॉन्ग जगह जहाँ जहाज़ उसका वेट सपोर्ट ले सके, वो कितना जगह छेकेगा। इसलिए हमको डेंसिटी बहुत ज़रूरी है। तो अतः डेंसिटी, अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे डेंसिटी को? मैथमेटिकली मतलब फार्मूला। मैथमेटिकली डेंसिटी क्या कहता है? वो वजन प्रति आकार, मतलब वेट पर यूनिट मास। अब इसका वेट या लिखिए या मास लिखिए। पर यूनिट जहाँ ये शब्द यूज है पर यूनिट, मतलब उसके बाद जो भी शब्द है वो नीचे जाएगा, डिवीजन की ओर जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कोई वस्तु कितनी जगह छेकती है। यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वह कितनी जगह छेकती है, घेरती है, वो जो जितना जगह लेती है उसका वॉल्यूम होता है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु 2 मीटर लंबा हो, 2 मीटर चौड़ा हो और 2 मीटर ऊंचा हो, अर्थात 2 मीटर लंबा की बात की है, ये लंबाई 2 मीटर, ये चौड़ाई 2 मीटर और ये ऊंचाई 2 मीटर, तो वह कितनी जगह छकेगी?
2 लंबा, 2 चौड़ा और 2 ऊंचा, मतलब जो जगह छकेगी वो कितना होगी छकेगी, सबको गुना कर देंगे। वॉल्यूम 2 गुना 2 गुना 2, 2 तिहाई 4, 4 दूनी 8, 8 मीटर क्यूब वो जगह छकेगी। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब देखिए वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब ये स्टैंडर्ड है। अब मीटर क्यूब कैसे आया, अब देखिए इसको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम को हम कैसे, कितना लंबा, लंबाई का यूनिट क्या होता है, हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग मीटर में मापते हैं। तो 2 मीटर गुना 2 मीटर गुना 2 मीटर, ये तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन यदि मीटर को मीटर इंटू मीटर करें तो ये कितना होगा, 8, 1 मीटर 2 मीटर, मीटर स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, 8 इंटू मीटर क्यूब हो गया। मीटर स्क्वायर आया, 1 मीटर आओ 3 गो था तो मीटर पर 3 हो गया। तो यही इसका वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है। वॉल्यूम का यूनिट हो गया आपका मीटर क्यूब। अब लोग रटे रहते हैं कि मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। जो आप जिससे गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। तीनों को मीटर से गुना कर देंगे तो मीटर क्यूब हो गया। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखने का, यदि लेंथ है मीटर में तो ब्रेड्थ और हाइट सब मीटर में होना चाहिए। ये नहीं कि 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, मीटर में है, 1 मिलीमीटर में है। ये सबका यूनिट एक ही होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको 1 में कन्वर्ट करके कीजिए, नहीं तो ये सारा गलत हो जाएगा। तो ये भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। अब देखिए मास, मास का यूनिट क्या होता है, वजन किस में मापते हैं हम, केजी में, किलोग्राम। मास का यूनिट केजी और लेंथ का यूनिट मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर करता है। ये किलोग्राम हुआ, वजन का किलोग्राम। जहाज़ बहुत बड़ी होती है, शिप का वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसको केजी में यदि नापने चले तो 10000 बहुत लंबा बैठाते चले जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी। इसलिए जहाज़ को जब वजन में मापते हैं, जहाज़ बहुत हज़ारों लाख लाख टन में होती है, कार्गो भी उसकी लाख लाख टन में होती है, तो जहाज़ को हम लोग कीजों में न नाप के टन्स में मापते हैं। तो जब भी जहाज़ पर वजन जो मापा जाता है, वेट, वो टन्स में, केजी में ना मान के टन्स में मापते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग केजी में मापते हैं, लेकिन जहाज़ पर जो भी होता है वो टन्स में हिसाब होता है। तो यदि हम अब डेंसिटी का यूनिट मान लें, डेंसिटी, तो इसको भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं डेंसिटी का वजन प्रति यूनिट वॉल्यूम, वजन का हो गया इंग्लिश मास, आकार का हो गया वॉल्यूम। तो अब हम जानते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमको मास का यूनिट मालूम है केजी, लेकिन जहाज़ पर क्या हम अभी बताएं आपको, जहाज़ पर आपको जब भी यूज करना है टन, तो डेंसिटी मास का यूनिट टन है, तो ये हो गया टन्स। वॉल्यूम का यूनिट हमको बताएं मालूम है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट कितना हो जाएगा, टन प्रति मीटर क्यूब। टन को टी में लिख देते हैं और मीटर को एम में लिखते हैं। यूनिट हो गया ये आपका टन मीटर क्यूब। इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए, आप भूल रहे हैं, ऐसे बनाते बनाते तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि भूल रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं इसका यूनिट क्या है। डेंसिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है अभी समझिए। यदि किसी वस्तु का डेंसिटी 1 टन पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब यह है यदि कोई वस्तु का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो वो वस्तु का वजन, वेट 1 टन होगा। अर्थात यदि किसी वस्तु का, अब हम देखो डेंसिटी से पता चल जाएगा, यदि किसी का वस्तु का वॉल्यूम 1/2 मीटर क्यूब होगा तब उसका वेट कितना होगा, 1/2 टन होगा। मतलब अब हमको यदि डेंसिटी है तो उससे हमको अंदाज़ा लग जाता है कि कोई वस्तु इतना वॉल्यूम है तो इतना वजन होगा। अब इसके लिए हमको उठा के देखना नहीं पड़ेगा, क्रेन लाएं, हमको वेट वाला स्केल लाएं, उसको डालें, फिर उसको चेक करें। इससे हमको आइडिया लग जाता है कि ये वस्तु कितना भारी है। हम उसको जाके हिलाएं डुलाएं वो नहीं कर सकते हैं कि अब उठेगा हमसे कि नहीं उठेगा। हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब होता है अपेक्षित, मतलब किसी के संदर्भ में हम किसी से तुलना कर रहे हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी के निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हम किसी को, पहले हमको
मालूम करना होता है कि कोई वस्तु इससे हल्का है या भारी है, तभी तो हम पता कर सकते हैं। ये जैसे मान लें हमको पानी में किसी को चीज़ को उतारना है, जैसे जहाज़ पानी में तैरती है, तो हमको पहले पता करना होगा ये पानी से हल्का है या पानी से भारी है। यदि भारी रहेगा तो वो डूब जाएंगे। इसको हमको प्रैक्टिकली उसको पानी में डाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, उसी समय ये पता चल जाएगा कि ये पानी से हल्का है और ये पानी में तैरेगी, और ये पानी से भारी है और ये पानी में डूब जाएगी। हम अर्थात रिलेटिव डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु पानी से हल्का है या भारी है। हमको इसको पानी में डाल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है यदि हमको किसी वस्तु से पता करना है कोई भारी है या हल्का है, हमको पता किससे करना है, पानी के संदर्भ में। किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू पानी मतलब फ्रेश वाटर, रिलेटिव टू फ्रेश वाटर ये भारी है या हल्का है। यदि हमको फ्रेश वाटर के संदर्भ में पता करना है तो हमको क्या करना होगा, जिस वस्तु के बारे में पता करना है उसके डेंसिटी से फ्रेश वाटर के डेंसिटी से डिवीजन कर देंगे। मतलब रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसको किससे डिवाइड करना है, फ्रेश वाटर से, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। चूँकि हमको पता करना है फ्रेश वाटर से ये हल्का है या भारी है, तो अब हमको ये फार्मूला मैथमेटिकली हमको ये मालूम चल गया, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो यदि हमको कोई पूछ दे डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं आरामी से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमको मालूम चल गया, जैसे यहाँ हमको बताएं आपको कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब कोई डेंसिटी पूछ दे क्या है, तो डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम। और सी व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज, इसको ये नहीं है कि कोई बुक जैसे लिखा है वैसे ही लिखने की ज़रूरत है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। आप जैसे यहाँ जो समझ में है आपको रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो, रेशियो डिवीजन है इसलिए हम रेशियो लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये भी डिफिनेशन पूरी तरह 100% सही है। अब लोग क्या करते हैं, बुक में जो लिखा रहता है वही रट के जाते हैं। अब कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो कहते हैं कि हमको याद ही नहीं रहा। आपको सिर्फ समझे रहना है और फिर उसके अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। अभी हम बताएं इसका डेफिनेशन ये बिल्कुल 100% सही है, और यदि पूछ देता है और यदि ये कोई लिखता है तो इसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है वो जानता है कि ये पूरे रिलेटिव डेंसिटी को समझता है, सिर्फ ये रट के नहीं आया है। अब देखिए, अब इसको और भी आप लिख सकते हैं। अभी हम बताएं रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये आप पता कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर से भारी है या हल्का है। अब इसको पता करने का तरीका क्या है, उस ऑब्जेक्ट को डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर से हम लोग को डिवाइड कर देना है, यही है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या लिखें, सेम चीज़ को जो अभी हम हिंदी में बोले, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कुछ भी इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना, नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर देन फ्रेश वाटर। कोई वस्तु फ्रेश वाटर से कितना भारी है या हल्का है, और कुछ नहीं। अब आते हैं इसका रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट का। अभी हम आपको ऊपर समझाएं, यूनिट कुछ नहीं, जो उसका फार्मूला है उसी का यूनिट रख दीजिए, जो आएगा वो यूनिट आ जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी का जब हम यूनिट के बारे में पता करें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का डेंसिटी का यूनिट क्या है हम अभी बताएं, टन प्रति मीटर क्यूब। जहाज पे ऊपर लिख दीजिए टन प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इसका भी डेंसिटी का यूनिट होगा टन प्रति मीटर क्यूब। ये दोनों यूनिट सेम कट जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट ही नहीं रह जाएगा, ये यूनिट लेस है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं लिखा जाता है। सीधे यदि देखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी कोई पूछा था RD इज इक्वल टू 0.870, इसका कोई यूनिट कभी नहीं लिखा जाता है। यदि कोई लिखता है तो वो टेक्निकली गलत है, पूरी तरह गलत है।
रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं बताता है, ये सिर्फ बताता है कि आपको कंक्लूड कर दे रहे हैं फ्रेश वाटर से कोई वस्तु हल्का है या भारी है। उसी को वहाँ इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा रहता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सब्सटेंस इज हाउ मच हैवियर या दैन फ्रेश वाटर। उसी को अलग तरीके से कोई लिख सकता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर देन फ्रेश वाटर, कितना भारी है, कितना नंबर, कितना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये दोनों के डेंसिटी से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है। अब हम आपको आगे बताते हैं एग्जाम्पल दे के, मैथमेटिकल एग्जाम्पल। अब देखिए, आ जाइए आप न्यूमेरिकल पर। जो भी मैं बताया उसका न्यूमेरिकल पर आप आ जाइए। जैसे हम आपको बताएं डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? कुछ नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि आपको पता नहीं चले, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो बैक करके देखिए। अब कोई वस्तु को हमको डेंसिटी निकालना है। कोई वस्तु है 10 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा, ये हाइट 4 मीटर। इसका वजन है मान लीजिए 3 टन। अब इसका डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का क्या बताएं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इसका कितना है? 3 टन। वॉल्यूम क्या होता है? कितना जगह सकता है, मतलब कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, वॉल्यूम का। तो ये कितना लंबा है? 10। कितना चौड़ा है? 2। कितना ऊंचा है? 4। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। इसका क्या होता है? टन्स। अब इसका हम डेंसिटी निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 10 दूना 20, 20 चको 80, 80 टन प्रति मीटर क्यूब। ये इसका डेंसिटी आ गया, कुछ नहीं है। अब देखिए, हम आपको बताएं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखने हैं किताब में क्या लिखा है नहीं लिखा है। ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो भी है, सब्सटेंस ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ हुआ, बाई डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। किताब नहीं रटना है, किताब में कौन सा वर्ड लिखा है, और फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है, हम आप ये याद रखने का, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर 1 टन प्रति मीटर क्यूब होता है। ये हमेशा याद रखना है। डेंसिटी जो शुद्ध पानी होता है, फ्रेश वाटर, जो हम लोग को नॉर्मली नदी में मिलती है, नदी में थोड़ा सा फ्रेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए फ्रेश जो हम लोग हैंडपम्प से यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं। 1 टन प्रति मीटर क्यूब होता है। यदि हमको अब पता करना है कोई वस्तु फ्रेश वाटर से भारी है या हल्का है, तो हमको क्या बोलते हैं? डेंसिटी, उस वस्तु के डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर से डिवीजन कर दीजिए। तो मान लीजिए एक आयरन है, जैसे ऊपर वाला आयरन था, इसका डेंसिटी कितना है? 3/80 टन प्रति मीटर क्यूब, ऊपर के एग्जाम्पल में था। अब डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर कितना बताएं? इतना। अब इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालिए। रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा? 3/80 डिवाइडेड बाई 1 टन प्रति मीटर क्यूब, ये टन प्रति मीटर क्यूब। हम आपको उस समय बताएं, ये यूनिटलेस है। यूनिटलेस क्यों है? ये टन मीटर क्यूब, ये टन मीटर क्यूब कट गया, ये इसका यूनिट ही नहीं रहा। तो ये से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 3/80। 3/80 का मतलब कैलकुलेटर से आप डिवीजन कर लीजिएगा, कैलकुलेटर अभी मेरे पास नहीं है। 3/80 ये कितना है? लेस देन 1 है। 3/80 ये RD कितना है? लेस देन 1 है। यदि किसी वस्तु का RD 1 से कम है तो वो वस्तु हल्का है, वह पानी में तैरेगा। पानी में तैरेगा।
यदि उसका रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ा है तो वह पानी से भारी है, पानी में डूब जाएगा वो। आजा। यदि किसी का RD 1 के बराबर है तो वह पानी में तैरेगा, पानी में तैरेगा, परंतु वह पानी में पूरी तरह डूब कर तैरेगा, पानी में पूरी तरह डूब कर तैरेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको नीचे का हम ऊपर, यदि किसी वस्तु का RD 1 है और ये पूरा टब पानी से भर दिए और ये वस्तु है ऐसे, ये तो ये पानी में तैरेगा, लेकिन ये वस्तु पूरा पानी में इस तरह डूबा रहेगा, ये इस तरह डूबा रहेगा, उसका ऊपर का सरफेस पानी के दम लेवल से रहेगा। ये RD = 1। यदि किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी कम है तो ये पानी में तैरेगा ऐसे। ये पानी का है वाटर लेवल, ये वाटर लेवल। यदि ये RD, किसी वस्तु का RD 1 से कम है तो ये इस लेवल के हिसाब से तैरेगा, पानी में पूरी तरह डूब कर नहीं तैरेगा। और यदि किसी का RD 1 से बड़ा है तो वह पानी में डूब जाएगा और वह नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा। ये नीचे तल है, मान लीजिए तल, ये बॉटम है, तल मतलब बॉटम, ये बॉटम में आके बैठ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि रिलेटिव डेंसिटी, अब देखिए कैलकुलेटर आ गया मेरे पास, 3/80, 3 / 80, इसका वैल्यू आता है 0.0375। 1 से कम है, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, मतलब ये पानी पर तैरेगा। यदि ये वस्तु को हम पानी में डाल दें तो ये डूबने वाला नहीं है। यदि वही किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी आ जाता है 1 से बड़ा हो जाता है, हम डिवीजन करते हैं 1 से बड़ा हो जाता है, तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। यदि किसी का RD 1 के बराबर हो गया तो पानी में तैरेगा, परंतु वो पानी में पूरी तरह डूब कर तैरेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ओरल में आपको पूछ सकता है, जो आप सेकंड मिनट के ओरल के लिए जाते हैं वहाँ पूछ सकता है कि यदि किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी बराबर 1 आ गया, 1 मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी 1 क्यों होगा, जो रिलेटिव डेंसिटी हम दो डेंसिटी का डिवीजन है, जब ही 1 तभी हो सकता है जब डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर और डेंसिटी ऑफ जो वस्तु है वो दोनों बराबर हो जाए। दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, वैल्यू 1 होगा। मतलब दोनों का डेंसिटी बराबर हो गया तो उसका रिलेटिव डेंसिटी 1 होगा। और रिलेटिव डेंसिटी 1 का मतलब है वो पानी में डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। लेकिन तैरने का कंडीशन ये होगा कि वो पानी में पूरी तरह डूबा रहेगा और उसका ऊपर का सरफेस एकदम पानी के सरफेस में टच करेगा और तैरता चल जाएगा। तो ये ओरल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। शायद अभी तक कोई पूछे हो या नहीं पूछे हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ओरल के लिए। अब देखिए, अभी हम आपको डिफिनेशन बता दिए। अब जैसे कोई वस्तु का आ गया, मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी आ गया आप किसी वस्तु का 4। अब रिलेटिव डेंसिटी 4 का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी बराबर हम जानते हैं, आप प्रैक्टिकली समझिए, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं कि आंसर आ गया, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। रिलेटिव डेंसिटी का हम क्या जान रहे हैं, किसी वस्तु का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अब हम इसको, ये क्या हो गया, RD कितना आया 4, मतलब ये फ्रेश वाटर से 4 गुना भारी है, मतलब ये पानी में डूब जाएगा। चूंकि ये 1 से बड़ा है। अब प्रैक्टिकली कोई पूछ दे कि RD = 4, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही है कि वो फ्रेश वाटर पानी से 4 गुना वो भारी है। यदि किसी का RD = 0.8, मतलब वो पानी से 0.8 गुना भारी है। 0.8 क्या है, 1 से कम है, मतलब वो पानी से हल्का है।
0.8, 0.8 क्या हुआ, 8/10, 1 से कम है, ऑलरेडी उसका 1 से कम है, तो ये पानी से भारी नहीं है, पानी से हल्का है। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि डिफिनेशन जो है, जो बुक में लिखा हुआ है वो रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वही जाए वही हमको लिखना ज़रूरी है। डिफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे डिफिनेशन में हम आपको पहले बताएं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये भी पूरी 100% सही है और इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि बंदा बुक नहीं रटा है। अब किसी एक टर्म आता है अलेज, साउंडिंग, अलेज पाइप, साउंडिंग पाइप। ये दो अलेज और अलेज पाइप का ये वर्ड जो है फर्स्ट चैप्टर में किया गया है। और साउंडिंग पाइप का भी जहाज में यूज है, बहुत लोग जानते भी है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। अब देखिए अलेज क्या होता है। अलेज जो है ना, यदि हम कोई डब्बा है, नॉर्मली हम लोग ये डब्बा है, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कितना भरा है, हम लोग यही बात करते हैं। लेकिन जहाज़ पर बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, जिसमें एक एक टैंक की कैपेसिटी बहुत होती है, 4-4, 5-5 हज़ार टन रखने की। तो वहाँ पर हम लोग नॉर्मली बोल चाल में ये नहीं कहते हैं वो कितना भरा है, हम उसमें कहते हैं कि वो कितना खाली है। तो जितना वो खाली होता है उसको हम बोलते हैं अलेज, कितना स्पेस खाली है। और टैंक में खाली खोलने के लिए हम पूरा ये बड़ा सा टैंक थोड़े खोलेंगे, ऐसे उसमें झांक के थोड़े देखते हैं, या पूरा टैंक का ढक्कन नहीं खोलते हैं। अब इस टैंक में, टैंक के ऊपर एक पाइप सा लगा होता है और इसी में हम लोग रॉड डाल के देखते हैं वो कितना भरा है कितना खाली है। तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं अलेज पाइप। मतलब इसी पाइप जो हम लोग इसे गोल पाइप रखते हैं, इसी तरह ऐसे पाइप, इसी को बोलते हैं हम अलेज पाइप, क्योंकि इसी से हम लोग अलेज मापते हैं, इसको बोलते हैं अलेज पाइप। ये कोई टर्म जो है आपको यूज आएगा क्वेश्चन में। और अलेज कुछ नहीं, ये कितना, इसका हाइट जो है कितना खाली है, आप बताते हैं साउंडिंग। ये कितना भरा हुआ है, ये कितना भरा हुआ है, इसको बोलते हैं साउंडिंग। लेकिन हम अभी आपको बताया जहाज पे नॉर्मली हम लोग साउंडिंग नहीं अलेज मापते हैं, और उसमें भी हम आगे बताते हैं आपको। और जब हम साउंडिंग मापते हैं जिस पाइप से, इसके लिए भी पाइप है, तो उसको हम बोलते हैं, जहाँ से हम लोग साउंडिंग मापते हैं कितना भरा है, इसको हम लोग बोलते हैं साउंडिंग पाइप। अब ये दोनों टर्म कब यूज करते हैं, अलेज और अलेज पाइप का यूज करते हैं जब कोई टंकी में तेल हो, जहाँ हम लोग तेल रखते हैं, उसके लिए हम लोग उसमें खाली जगह मापते हैं, वो टंकी कितना खाली है। लेकिन यदि किसी टंकी में पानी भरते हैं, सबका अलग अलग टैंक होता है, सबका अलग अलग टैंक होता है। अब किसी टैंक में जब हम पानी भरते हैं तो उस टैंक में हम लोग अलेज नहीं नापते हैं, उस टैंक में हम लोग साउंडिंग नापते हैं, वो कितना भरा है। तो ये अंतर है, अलेज पाइप, साउंडिंग एंड साउंडिंग पाइप। इतना आप समझ गए होंगे। टैंक में तेल है तो ये तेल पूरा भरा है, इसमें बहुत सारे गैस हैं, इसको नॉर्मली हम लोग खोल के जाते नहीं है। इसके लिए एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं यूटीआई टेप, अलेज टेम्परेचर इंटरफेस टेप। इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसमें एक सेंसर लगा होता है, ये जैसे ही तेल में टच करता है आवाज़ करने लगता है, तो समझ जाते हैं तेल सरफेस को टच कर गया। और ये टेप लगा होता है, उसमें लिखा रहता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। यहाँ पर हम लोग रीडिंग, यहाँ पर स्क्रीन रहता है, यहाँ पर हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रीडिंग ले लिए। तो इसका पूरा हाइट जो है, जितना रीडिंग बताया, ये इसका अलेज बता दिया, ये इसका अलेज बता दिया। मतलब जो हम लोग यूटीआई टेप से जो अलेज नापते हैं, तो ये टैंक जितना खाली है, ये टैंक तो इतना खाली है ही है हाइट, प्लस ये अलेज पाइप का जितना हाइट है, ये दोनों जोड़ के बताता है। मतलब यदि हम लोग यूटीआई से, मतलब जो मशीन है उससे हम लोग अलेज नापते हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं है कि कुछ रड निकाले डाल के देख लिए, देख कितना आ रहा है। इसमें बहुत सारे गैस निकलते हैं, लोग स्मेल करेंगे
तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एक मशीन होता है, यहाँ पर कस दिए जाते हैं, एक भाल्व होता है, भाल्व खोलते हैं, यहाँ से टेप लोअर करते हैं, जैसे ही यहाँ पर तेल में टच होता है साउंड आने लगता है, तो वहीं पर रोक दिया जाता है और यहाँ पर रीडिंग लिया जाता है। तो ये यहाँ पर जब रीडिंग लेंगे तो ये अलेज पाइप है, ये अलेज पाइप है जहाँ से हम लोग रीडिंग लिए हैं, और ये पूरा टैंक का ये इतना ये खाली है। तो ये जो रीडिंग देगा ये तो पूरा देगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देगा। तो जब हम मशीन से अलेज नापते हैं तो टैंक में कितना, टैंक का फ्री स्पेस, फ्री हाइट, जितना फ्री हाइट है प्लस अलेज पाइप का हाइट, अलेज पाइप का हाइट, ये दोनों जोड़ के बताता है। हम आपको एक दो न्यूमेरिकल भी बता देते हैं जो सुब्रमण्यम का बुक है, हम उसके हिसाब से चलिए जितना भी एग्जाम्पल है वो हम आपको पूरा ही करवा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 में आप बुक देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 1 में लिखा है ए टैंक है जो वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब, मतलब पहला एग्जाम्पल 1 है ए टैंक है जो वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब, वॉल्यूम उसका कितना है 400 मीटर क्यूब, मतलब वो 400 मीटर क्यूब जगह छेकता है वो टैंक। अब कहता है फाइंड हाउ मेनी टन्स ऑफ साल्ट वाटर, साल्ट वाटर जिसका डेंसिटी है 1.025 टन प्रति मीटर क्यूब इट कैन होल्ड। अभी कहता है कि इस टैंक में कितना साल्ट वाटर रख सकते हैं, मतलब इसको वजन ही बताना है। यदि खाली पूछता कि इसमें कितना साल्ट वाटर रख सकते हैं, हाउ मच साल्ट वाटर इट कैन होल्ड, तो इसको दो आंसर हो सकता है। ये 400 मीटर क्यूब होल्ड करेगा, ये वॉल्यूम में हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितना वजन रख सकता है। तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमको डेंसिटी मालूम है कितना है 1.025 इजकल टू मास, जो पूछ रहा है यही तो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। वॉल्यूम हमको कितना है, टैंक कितना होल्ड करेगा, मतलब जो यदि हम तेल को किसी टैंक में रख दें मान ले ये, तो ये पूरा टैंक का उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। किसी भी लिक्विड और गैस, मतलब फ्लूइड, लिक्विड गैस दोनों को फ्लूइड बोला जाता है कॉमन में। यदि किसी फ्लूइड को किसी भी बर्तन में रख दे तो वो उसी का शेप ले लेता है। यदि हम टैंक को पूरा करते हैं, फुल कर दें, तो इसका शेप कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 400 मीटर क्यूब, चूँकि इसका वॉल्यूम है 400 मीटर क्यूब। तो इस तेल का भी वॉल्यूम कितना होगा 400 मीटर क्यूब। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास बराबर 400 गुना 1.025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए टैंक होल्ड 320 टन ऑफ साल्ट वाटर। एक टैंक है, कोई टैंक माप लेते हैं, कैसा भी हो सकता है। ये 320 टन साल्ट वाटर इसमें रखा हुआ है, ये होल्ड करता है, मतलब इसका पूरी कैपेसिटी है। अभी कहता है कि हाउ मेनी टन्स ऑफ वाइल, हाउ मेनी टन्स ऑफ वाइल RD 0.8 इट कैन होल्ड। अब इस कह रहा है कि एक टैंक है, उसमें 320 टन साल्ट वाटर रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि यदि उसी टैंक में एक तेल रखा जाए जिसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो वो कितना इसमें आएगा। अब देखिए, अब इस टैंक में 320 टन साल्ट वाटर रखा हुआ है, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी रखिए, कोई सा तेल रखिए, इसको पानी रखिए, साल्ट, इसको भर दीजिए इस टैंक को जिसमें अभी 320 टन साल्ट वाटर रखा हुआ है, उसका वॉल्यूम तो सबका सेम ही होगा, क्योंकि टैंक भरा हुआ वो उतना ही से। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम। अब हम डेंसिटी साल्ट वाटर का जानते हैं कितना होता है 1.025, मास इसका जानते हैं 320 बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 1.025। अब हमको मालूम चल गया इस टैंक का वॉल्यूम कितना है भाई, 320 डिवाइडेड बाई 1.025। अब हमको पता करना है
वाइल जिसका डेंसिटी 0.8 है कितना आएगा। अब हमको वाइल का डेंसिटी मालूम चल गया, कितना डेंसिटी है 0.8। अब हमको वॉल्यूम मालूम चल गया कितना है 320 डिवाइडेड बाई 1.025। तब हमको मास पता चल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, यही फार्मूला लिखने का, जो आपके पास है वो रख देने का। अब हमको डेंसिटी मालूम है कितना है 0.8, मास हमको निकालना है, क्वेश्चन है यही मास निकालना है, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 320 डिवाइडेड बाई 1.025। अब मास कितना होगा, मास बराबर हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 1.025 इंटू 0.8, इतना ही वजन उसमें रहेगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ 10 मीटर हाई, ये सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका हाइट है 10 मीटर एंड रेडियस है 3 मीटर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक मतलब ऐसे टैंक है, इसका रेडियस बता रहा है 3 मीटर है, ये सेंटर है तो ये रेडियस है, इसका हाइट है 10 मीटर, ये है 10 मीटर। इट इज फिल्ड टू एन अलेज ऑफ 2 मीटर। अब कहता है कि ये भरा हुआ है एन अलेज ऑफ 2 मीटर। अलेज का मतलब अभी क्या बताएं, ये कितना हाइट खाली है, ये 2 मीटर खाली है, मतलब यहाँ तक भरा हुआ है। विथ वाइल ऑफ RD 0.7, तो इसमें क्या भरा हुआ है वाइल, जिसका डेंसिटी कितना है 0.7। अब इसको पूछता है मास निकालिए। अब हम जानते हैं, ये किस एग्जाम्पल तीसरा है, डेंसिटी बराबर, पहले यही फार्मूला लिखने का, मास बाई वॉल्यूम। तो मतलब मास बराबर क्या हो जाएगा, मास ये तिरछा तिरछी होगा, मास बराबर ये इधर आएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमको मालूम है इसका डेंसिटी मालूम है और ये वाइल का वॉल्यूम निकालना होगा। और वाइल का वॉल्यूम कितना होगा, जितना ये जगह छेक रखा है टैंक में। अब तो ये टैंक में कितना जगह छेक रखा है, वॉल्यूम कितना छेक रखा है, हम जानते हैं सिलिंड्रिकल स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है पाई r² इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल स्पेस कितना होता है पाई r², रेडियस का स्क्वायर इंटू h। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, मतलब 3.1416 है, इंटू r कितना है 3 गुना 3, ये कितना है h। अब h हम पूरा टैंक का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, हम तेल का वॉल्यूम निकालना है। तेल कितना तक है, ये 10 मीटर पूरा टैंक है, 2 मीटर उसका लेज है, तो इस कितना है 10 माइनस 2, मतलब 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, ये इसका वॉल्यूम हो गया इतना मीटर क्यूब। सब मीटर में है इसलिए मीटर क्यूब। अब हमको मास निकालना है। अब यहाँ से मास आ गया, मास बराबर कितना हो गया, मास बराबर डेंसिटी, डेंसिटी हमको मालूम है 0.7, वॉल्यूम कितना है 22/7 गुना 3 इंटू 3 इंटू 8। अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आया उतना टन आंसर हो गया। चौथा प्रश्न, एग्जाम्पल चौथा, ए रेक्टेंगुलर टैंक मेजरी 20 गुना 10 गुना 10, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और हाइट भी है 10 मीटर, ये हाइट 10 मीटर है। हैज एन एलेज पाइप एक्सटेंडिंग टू 0.5 मीटर एबव टैंक टॉप। ये टैंक टॉप मतलब ये टैंक का टॉप, ये बॉटम हुआ तो ये टॉप हो गया, और इस पर कहूँ एलेज पाइप ऐसे लगा हुआ है, ये पंप लगा होगा कहूँ पाइप, ऊपर से ये ओपनिंग होगा। ये जो है 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर हाइट है। इफ द टैंक इज 98% फुल ऑफ फ्रेश वाटर, टैंक जो है ना 98% भरा हुआ है फ्रेश वाटर से। फाइंड द मास ऑफ फ्रेश वाटर एंड स्टेट द अलेज। अब कहता है यदि टैंक 98% भरा हुआ है तो फाइंड द मास ऑफ फ्रेश वाटर एंड स्टेट द अलेज। कहता है कि
मास निकालिए और अलेज निकालिए, ये दोनों क्वेश्चन है। अब मास निकालने के लिए क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब देखिए कह रहा है 98% फुल है फ्रेश वाटर से, तो हम पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 20 मीटर लंबा है इंटू 10 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा, इतना वॉल्यूम है टैंक का। अब कहता है 98% फुल है, तो 98% ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, जो टैंक का 98% जो वॉल्यूम है वो उसमें फ्रेश वाटर है, तो मतलब 20 गुना 10 गुना 10 पूरा वॉल्यूम है, और इसका 98% है फ्रेश वाटर, मतलब 98 डिवाइडेड बाई 100। ये जो है 98% जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा हमारा फ्रेश वाटर का, 10101010, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर कितना होगा 20 इंटू 98, इतना मीटर क्यूब फ्रेश वाटर है इसमें। अब ये बताइए, अब हमको वॉल्यूम मालूम चल गया, हमको डेंसिटी फ्रेश वाटर का डेंसिटी मालूम है 1 टन पर मीटर क्यूब, तो हमको मास मालूम चल गया। मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी 1 टन पर मीटर क्यूब इंटू 20 इंटू 98, यही आपको आ गया। ये आपका आ गया मास, अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये टन में आ गया मास। अब कहता है अलेज निकालिए। अब अलेज निकालने का दो तरीका है, हम बता देते हैं आपको। अब कहता है कि 91st मेथड अलेज निकालने का, मेथड फर्स्ट इधर मेथड सेकेंड। अभी टैंक कह रहा है कि 98% फुल है, मतलब इसका हाइट भी 98% फुल होगा ना, तो साउंडिंग कितना होगा ये टैंक का, या ऐसे कर लीजिए हाइट ऑफ फ्रेश वाटर इन टैंक, ये भी कह सकते हैं। साउंडिंग वही हुआ जितना फ्रेश वाटर है जो पहले समझाया मैं। ये कितना होगा, इसका टैंक का टोटल है 10 मीटर और उसका 98% फुल है, तो 10 का 98%, 10 से 10 9.8 मीटर, मतलब इस टैंक में 9.8 मीटर तक फ्रेश वाटर है। तो फ्री स्पेस हाइट कितना है, कितना फ्री स्पेस का हाइट कितना है, टोटल है 10 मीटर माइनस 9.8 मीटर बराबर 0.2 मीटर फ्री स्पेस है। ये टैंक में 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर ये स्पेस खाली है और 0.2 मीटर खाली है। अब अभी हमको बताएं अलेज जब निकाला जाता है तो जो अलेज पाइप के ऊपर से निकाला जाता है, जो अलेज पाइप रहता है उसमें अलेज पाइप का हेड जुड़ा रहता है। तो यदि हमको अलेज पूछ दे, अलेज ऑफ टैंक कितना हो गया, तो ये 0.2 मीटर तो टैंक के अंदर खाली है, प्लस अलेज पाइप कितना है 0.5 मीटर, तो हमको अलेज कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। अब हमको मालूम है फ्रेश वाटर का वॉल्यूम कितना है, फ्रेश वाटर का वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 98, तो फ्रेश वाटर का हाइट कितना होगा, फ्रेश वाटर का हाइट कितना होगा, फ्रेश वाटर जो घेरे हुए इसका हाइट कितना है। अब इसका हाइट निकालने के लिए इसका वॉल्यूम जितना है, वॉल्यूम से इसके एरिया से डिवीज़न कर देंगे तो ये हमारा हाइट निकल जाएगा। ये पूरा वॉल्यूम है, इसको एरिया से डिवीज़न कर देंगे तो वॉल्यूम कितना है 20/98, और इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा घेरे हुए है, तो ये लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो 20 डिवाइडेड इंटू 10, एरिया यही हुआ लंबा गुना चौड़ा, ये 20 लंबा है 10 चौड़ा है, तो ये 20 का 20 है 98, 9.8 मीटर। फिर आ गया ये देखिए 9.8 मीटर, यहाँ हाइट ऑफ फ्रेश वाटर इन टैंक कितना है 9.8 मीटर। फिर ये स्टेप बराबर लिखा जाएगा, ये आपका हो गया। एग्जाम्पल 4 हो गया। अब एग्जाम्पल 5 और 6